काम दोनों के एक के है, दोनों मारे चाकू, एगो है डॉक्टर एगो है डाकू। तो काम तो दोनों का एक ही है। तो वैसा ही जैसे ये डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन देते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके जो स्किन है उसके ऊपर में रुई से बोल के कुछ लगा देते हैं, तब इंजेक्शन देते हैं जिससे आपको दर्द कम हो। वैसा ही मच्छर जब आपको काटता है ना, तो क्या होता है, ये मच्छर काटने से पहले आपके जो स्किन है, जो चाम है, उसके चमड़े के ऊपर में वो थूक बिग देता है, लार गिरा देता है। उसके लार में किसी का प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन क्या करता है, थोड़ा देर के लिए वहां पर आपको सुन्न कर देगा कि ये जो जो आपको स्किन में जो 6 सुई इंजेक्शन जो लगाता है ना, इसका एगो नहीं रहता है, 6 ये मादा मच्छर जो होती है वही आपको काटता है। तो मादा मच्छर जो आपको स्किन से जो ब्लड खींचता है, तो 6 इंजेक्शन उसमें लगाता है। तो 6 जो इसका चोंच होता है ना, जिसमें 2 चोंच ऐसा होता है जिससे ब्लड खींचा जाता है, खींचती है, उसके बाद बाकी जो 4 होता है, वो जो आपका रक्त वाहिका है उसको खोजने में उसका मदद करता है। तो ये जो इसके अंदर में जो प्रोटीन जो गिराता है ना, वो देख लीजिए, एक तो हो गया इजिप्टिन, हो गया जो डेंगू रक्त वाहिका को भी ढूंढता है, प्लस डेंगू फैलाने में मदद करता है। ये इसके लाह में होता है, मच्छर के लाह में। उसके बाद में देख लीजिए, एगो हो गया एनोफेलिन हो गया, ये रक्त को थक्का बनने से रोकता है, ना तो सूरज में जाम हो जाएगा तो कैसे खिंचाएगा। तो इसीलिए थक्का नहीं बने, तो वो भी उसके लार में मौजूद होता है। और उसके बाद में होता है हेमाडारिन। हेमाडारिन होता है, ये दर्द कम करता है। हेमाडारिन क्या करता है कि आपको जो सुनापन जो आता है ना, उसके वजह से वो आ जाता है, तो जिससे आपको पता नहीं चल जाता है। जब काट के मच्छर जब फूल जाता है, तब तो आपको पता चलता है, हगुआने लगता है। काहे हगुआता है? काहे कि आपके शरीर में जो WBC है, व्हाइट ब्लड जो है, वो क्या करता है, वो देखता है कि बाहर से हमला हुआ है शरीर के अंदर में, तो वहां से बहुत सा अपना एंजाइम वगैरह वहां भेज देता है, इसलिए कि वहां पर जाकर के उसको खत्म किया जाए, जो बाहर से जो हमला हुआ, जो इसका लार जो आया है, जो इसका चोट छालने से जो इन्फेक्शन हुआ है, तो उसीलिए वहां पर देखिएगा सूजन हो जाता है। इसके लार में भी बहुत सा ऐसा चीज होता है जिसके चलते इन्फेक्शन फैल जाता है, बीमारी हो जाता है, फलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, और जो डेंगू होता है वो भी हो जाता है। तो मच्छर के काटने से होता है। अब थोड़ा इस मच्छर के बारे में, इसको बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। आप देखते होंगे कि मच्छर काटता है तो बीमारी हो जाता है, तो आदमी जो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाता है, मच्छरदानी लगाता है, जो मुसहरी है, जो जिसमें मुंह को बजाने के लिए मुसहरी लगता है। अब मच्छर जो मछली को पकड़ने के लिए जाल होता है, उसमें मछली रहता है, लेकिन मच्छरदानी में आदमी रहता है, इसलिए अपना सेव करने के लिए रहता है मच्छरदानी में। तो इसका थोड़ा देख लीजिए, इसका मच्छर का जो है ना प्रजाति है 3000 से 3500 इसका प्रजाति किस्म का इस धरती पर मच्छर है लोग। उसका बाद में जो नर मच्छर होता है ना, जो नर होता है वो किसी को नहीं काटता है, उसको फल का रस चाहिए, फूल का रस चाहिए, जो नर मच्छर होता है। और जो मादा होता है ना, वो अपने प्रजनन को बढ़ाने के लिए ये इसको आदमी का या किसी जानवर का ब्लड चाहिए, जिससे ये प्रजनन कर सके। ये पानी में अपना अंडा छोड़ देता है लोग, और अंडा छोड़ने के मोटा मोटी 1 से 2 सप्ताह के अंदर में, मोटा मोटी 48 घंटे में क्या होता है ना, वो मादा जो मादा होती है, उसके अंडा से 48 घंटा में लार्वा बन जाता है, और अंडा फूट जाता है। अंडा फूटने के बाद में उसमें से लार्वा निकल जाता है, और लार्वा जब निकल जाएगा तो उसके बाद में वो कुछ दिन रहेगा, तो 5 से 7 दिन में उसका भी कवर टूट जाएगा, और मोटा मोटी 10 दिन में जवान मच्छर बन के फिर निकल जाएगा। तो एक बेर में 300 से लेकर 500 कोई मच्छर 100 भी अंडा एक बार में गुच्छा के तरह पानी में डाल देता है लोग, और 48 घंटा में उसमें तो तैयार हो जाता है, अंडा फट जाता है, और उसमें से वो जो लार्वा निकल जाता है। आप देखते होंगे पानी में खूब ध्यान से देखिएगा तो छोटा छोटा होता है, लेकिन बड़ी फुर्तीला होता है, वही लार्वा है। और वो खाता क्या है, जो पानी के अंदर में जो शैवाल है या कीड़ा मकोड़ा बहुत छोटे हैं, जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको खा करके वो खुद को तैयार कर लेता है, और तैयार करके वो प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा से फिर मच्छर जवान बन जाता है। तो ऐसे करके इसका जीवन चक्र थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नर मच्छर ना 1 से 2 सप्ताह तक जिंदा रहता है। औसत मादा जो मच्छर है वो 1 महीना से 2 महीना तक, कभी कभी मौसम के अनुसार 6 महीना तक भी मच्छर लोग जिंदा रह सकता है। उसके बाद में थोड़ा इस लोग के बारे में देख लेते हैं।
अच्छा, इनका प्रकार थोड़ा देख लीजिए। एगो एडिज मच्छर होता है, तो जो एडिज मच्छर होता है ना, तो उसी से आदमी को डेंगू फैलता है, डेंगू जैसा बीमारी होता है। और ये जो एडिज मच्छर होता है, ये साफ पानी में अपना अंडा छोड़ता है। तो ये एडिज मच्छर का आपने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लीजिए एनोफेलस, ये भी एक मच्छर है। इससे क्या होता है, मलेरिया होता है एनोफेलस वाला जब काटेगा तो। उसका बाद में देख लीजिए ये है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो है ना, ये घरेलू मच्छर इसको कहा जाता है, घर में पाया जाता है, बहुत सॉफ्ट मच्छर होता है। काटेगा तो आपको मतलब वो ज्यादा देर तक नहीं हगुआएगा। वेस्ट नाइस वायरस फैलाता है, और फाइलेरिया भी इसके काटने से होता है, जो घरेलू मच्छर होता है। एक टाइगर मच्छर होता है जो जंगल में होता है, पत्ता पत्ती पर होता है, सूखा जगह पर रहता है। वो थोड़ा सा काटेगा ना, तो आप एकदम मछिया जाइएगा, नोचते नोचते हाथ में से आपको एकदम मन करेगा कि खून निकाल दे, इतना उसका नोचने पर उतना इन्फेक्शन होता है उससे। तो आपने ये मच्छर के जाति के बारे में देख लिया। मच्छर काटता है तो एक मच्छर में इतना भी पॉइजन होता है कि जान भी ले सकता है। कभी कभी कोई कोई जहरीला मच्छर भी होता है, अगर वो काट दिया ना आपको, तो एकदम आपका जान भी ले सकता है। तो ये मच्छर पर हमने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अभी आ गया गर्मी का दिन, आपको जहां तहां मच्छर काटेगा तो थोड़ा सावधान रहना है मच्छर से, क्योंकि मच्छर चाहे तो आपका जान भी ले सकता है। आपको फलेरिया, डेंगू, मलेरिया जो भी होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। और जो मादा मच्छर होते हैं वही काटते हैं, इसलिए कि उनको अपने जो उनका जो बच्चा का ग्रोथ होता है, अंडा का जो ग्रोथ होता है, वो उसमें जो प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह चाहिए, वो ब्लड से मिलता है, आरबीसी से मिलता है। तो या तो मान के चलिए कि वो इंसान को काटेगा, चाहे जानवर को, गाय भैंस को काटेगा, तो उसको खून मिल जाएगा, तो उसको प्रजनन करने में सुविधा होगा, अंडा को पालने में जरूरत होगा। एक चीज और बता देते हैं, ये जो मादा मच्छर होते हैं, ये जिंदगी में, ये अपने पूरे जीवन काल में नर मच्छर के साथ एक बार ये लोग अपना संभोग होता है, और एक ही बार के संभोग में ये बार बार अंडा देते हैं। जो उसका जो होता है ना, उसको ये स्टॉक करके रख लेते हैं, और जब भी इनको अंडा देना होगा तो उसमें से ही ये बार बार अंडा देंगे। जिंदगी का जीवन काल में केवल एक बार ये लोग संभोग करता है, और जिससे क्या होता है, ये प्रजनन कर पाते हैं मादा मच्छर। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।